बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं CS 302 की प्रैक्टिकल की असाइनमेंट के हवाले से कि असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करना है। फुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल कोडनीट को जाकर दफ़ा विजिट कर लें। वीडियो की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है टाइमली आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। इसके साथ साथ IELTS 202 और पाक 301 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो, साथ ही साथ MCQs की वीडियोस भी अपलोडेड हैं जो कि पास पेपर से लेके बनाई गई हैं और चैप्टर वाइज सेट की गई हैं। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर क्विज़ेस, असाइनमेंट, GDPs की वीडियोस भी प्रोवाइडेड हैं। पास पेपर्स की MCQs वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो आप लोग एक दफ़ा जाके चेक कर सकते हैं। पोल सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे पोल्स वगैरह भी क्रिएट किए गए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप पेपर की तैयारी करेंगे। तो एक दफ़ा जाके विजिट कर लें। और अगर आपको ये MCQs एप्लीकेशन की फॉर्म में चाहिए तो एप्लीकेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। पेपर बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा। और इसके साथ साथ हम लोग LMS हैंडलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग को अपना LMS हैंडल करवाना हो तो आप लोग अपना LMS भी हैंडल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम पेड असाइनमेंट और क्विज भी अटेम्प्ट करके देते हैं। और किसी को करवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो आप लोगों ने तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो की तरफ। तो बेसिकली आज की जो असाइनमेंट है वो हमारी है CS 302 की प्रैक्टिकल की असाइनमेंट के ऊपर। तो पढ़ लेते हैं। तो हमारी टोटल मार्क्स की असाइनमेंट है 20 मार्क्स की। 9 में से पहले हमने सबमिट करवानी है। तो रूल्स देख लेते हैं क्या है। तो हमारी असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं की जाएगी। हमारी असाइनमेंट तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी अगर वो ओपन नहीं हो रही या करप्टेड है। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट से कॉपी की है या इंटरनेट के सोर्स से कॉपी किया है तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हमारी असाइनमेंट जस्ट एक्सेप्टेबल होगी जस्ट डॉक्स और या डॉक्स के फॉर्मेट में होगा तभी हमारी एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज हमारी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। किसी और फॉर्मेट में हमारी असाइनमेंट होगी तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कोई और फॉर्मेट कौन सी है, PDF, जिप, प्रार, एक्सेट्रा। ठीक है। तो टॉपिक कौन सी है, तो 3, 4, 5 टॉपिक कवर है, यानी टॉपिक कवर है लैब एक्सपेरिमेंट 1 से लेकर 5 तक। ठीक है। हमारी असाइनमेंट ईमेल के थ्रू भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी अगर तो हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। ठीक है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि असाइनमेंट की ड्यू डेट से 2 दिन पहले हम अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दें। और अगर कोई कंफ्यूजन है असाइनमेंट में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में, तो इंस्ट्रक्टर के साथ कांटेक्ट कर लें आप ईमेल के थ्रू, उनको मेल कर लें डेडलाइन से पहले पहले। ठीक है। तो ये हमें बेसिकली क्वेश्चन, हमें सर्किट डायग्राम दी गई है, हमने बुलियन एक्सप्रेशन बनाई गई है 5 वेरिएबल्स के साथ। और हमारा टास्क ये है कि हमने सेम सर्किट बनाने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में और फिर क्या करना है, लॉजिकल कन्वर्टर यूज करना है और फिर देन उसको सर्किट को सिंप्लीफाई करना है और फिर सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन को नैंड गेट्स के अलॉन्ग लेवल डायग्राम में बनाना है। तो बेसिकली ये हमारी डायग्राम है, इसको हमने सॉल्व करना और लास्ट में हमने इनपुट में अपनी आईडी देनी है। हर बच्चा अपनी VU की आईडी देगा जो आप लोगों के VU की आईडी है। और अगर किसी और फॉर्मेट में हमारी होगी या सेपरेट इमेजेस होंगी तो उनका हमें 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो PDF वगैरह से हमने नहीं लेनी, हमने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में बना के उसको स्क्रीनशॉट बने यहाँ पे लगा देना। अगर आप लोगों को नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच क्या है तो ये है हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये आप लोगों को हमारे जाके व्हाट्सएप चैनल में देख लेंगे तो वहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का पूरा सेटअप का प्रोसेस बताया गया, किसको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फुल गाइडेंस के साथ बताया गया कि इसको कैसे आप लोगों ने इंस्टॉल करना। तो यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ से आप लोग नहीं मिल रही तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में एक ऐसा सर्किट ड्रॉ करना है। तो हम ऐसे सर्किट एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमने सर्किट कैसे बनाना है, तो ये है हमारी बेसिकली डायग्राम। इसमें हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो ये नोड्स है कुछ। ठीक है। ये नॉर गेट के और ये एंड गेट है और ये और गेट है और उसके साथ हमें एक बल्ब रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो बेसिकली हम ये पहले नोड्स बना लेते हैं, एंड गेट्स बना लेते हैं, उसके साथ ये एंड गेट के साथ इसका बल्ब बना लेते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके नोड्स लेंगे। ठीक है। नोड्स लेंगे यहाँ से, हमें चाहिए इसके 5 नोड्स। ठीक है। तो हम इसकी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है। अभी हमें चाहिए कितने, 5 नोट्स चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका साथ साथ मेंशन कर देते हैं। ठीक है। ये थोड़ा एप्लीकेशन का इशू है, इस वजह से आप लोगों को ऐसे नज़र आ रहा होगा डबल डबल, तो ऐसे। ठीक है। अगेन मैंने एक और इसका ले लिया और मुझे एक और चाहिए इसका। ठीक है।
तो मैंने इसका कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मुझे इसका ये वाला पोर्शन डिलीट करना है और इसका ये वाला पोर्शन, मुझे ई का ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों नोड्स हैं और यहाँ पे ये सिंगल है और ये भी सिंगल है। ठीक है, तो अब हम इसको नेम दे देते हैं ए, इसको हम देते हैं बी, इसको देंगे सी, इसको डी एंड इसको ई। ठीक है, तो ये हमारे ने नेमिंग दे दी वेरिएबल्स को। अब क्या करेंगे, हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ से उठाना है ये, और यहाँ से हम ये गेट उठा लेंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेट करते करते साथ हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पे जाके रोटेट फिट होना है। तो एक दफ़ा और रोटेट जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें इसकी कॉपीज़ चाहिए, कितनी कॉपीज़ चाहिए देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 कॉपीज़ हैं, तो हम इसकी 4 कॉपीज़ बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक कॉपी हम रखेंगे इधर इसके बिल्कुल साथ। ठीक है, और एक हम बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर रख देंगे इधर। ठीक है, और एक इधर और दूसरा इधर। ठीक है, ये ले। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है ये एंड के गेट्स। ठीक है, एंड का गेट उठा लेते हैं। सिंपल एंड का गेट ये है हमारे पास, हमने ये ले लिया। देन हमने क्या करना है, इसकी एक बनानी है कॉपी। कॉपी बना के हम इसके बिल्कुल आउटपुट के सामने रखेंगे इसको, ताकि ये हमारा सही से कंबाइन हो जाए, क्योंकि हमें सर्किट में भी ऐसे बताया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हमने कंबाइन कर लिया। इसकी निकालेंगे कॉपी। कॉपी निकाल के इसको एज इट इज़ हम बिल्कुल उसके सामने रखेंगे जैसे कि हमने पहले ही रखा था। तो ये हमने कर लिया इसकी कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और रख देंगे इधर। अब हमने क्या करना है, नोड्स में चाहिए, इसकी बना लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। एक हमें चाहिए इधर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसको एडजस्ट करते जाएंगे। एक और कॉपी ले लेते हैं, वो हमें चाहिए होगी इधर। एक और कॉपी ले लेते हैं, वो चाहिए होगी इधर। एक और कॉपी इधर एंड एक और कॉपी वो आप लगाएंगे इधर। ठीक है, तो बेसिकली 5 इनपुट्स हैं हमारी और 5 हमने नैंड गेट्स बना दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इन सबको सिलेक्ट कर देंगे। पहले हम इसको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ इसको थोड़ा उठा के नीचे कर देते हैं ताकि हमें उठाने में ईजी हो। तो इसको हमने कर लिया इसके साथ ज्वाइन, कंबाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉपी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इसको बिल्कुल इसके नीचे रख दूँगी। अगेन इन दोनों को मैं करूँगी कॉपी और फिर मैं करूँगी पेस्ट और ये इसका एक और यहाँ पे मैं बना दूँगी। एंड देन मैं इन सब को एक दफ़ा कॉपी करूँगी और कॉपी करके मैं एक दफ़ा पेस्ट कर दूँगी इधर और इन सब को इस तरह करके एडजस्ट कर लूँगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सिंपली मुझे इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। जो ई की लाइन है वो फुल लाइन उसके साथ कंजस्टेड है और जो बी की लाइन है वो फुल लाइन उसके साथ कंजस्टेड है। जो ए की लाइन है वो पहले 4 एंड देन लास्ट वाले 4 उसके साथ कंजस्टेड है सेकंड वाली लाइन के साथ। और अगर सी को देखें तो 2 यहाँ से कंजस्टेड हैं, 2 यहाँ से हैं, फिर 1 1 1। ठीक है, और अगर डी को देखें तो 1 1 1 ऊपर है और नीचे से 2 2 2। ठीक है, तो इस पेयर के साथ इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और ई को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया। अगर मैं ज्वाइनिंग के साथ साथ वीडियो बनाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन कौन से पार्ट ज्वाइन होंगे। तो ज्वाइन कैसे होगा, यहाँ से अगर आप लगाएंगे इसको सिंपल ज्वाइन करना है आप लोगों ने इस तरह। ठीक है, और इसको जब सिंपल ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने का प्रोसेस सारा यहाँ पे है। ई को सिंपल सिंपल ज्वाइन कर देना है एंड जो बी है उसको भी सारी लाइंस को इकट्ठा ज्वाइन कर देना। जो ए है उसकी पहली रोज को ज्वाइन करना है पहली 4 के साथ एंड देन जो लास्ट वाली उसकी लाइन है उसके 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। और अगर सी और डी को देखो तो सी में पहले 2 पॉइंट्स ऊपर
ज्वाइन है, देन 2 पॉइंट्स नीचे ज्वाइन है, देन फिर 1 1 1 1 ज्वाइन है। और अगर डी को देखें तो उसमें ऑपोजिट जा रहा है, 1 पहले ज्वाइन है एंड 2 2 बाद में ज्वाइन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने इसको कंबाइन कर लेना है, कम्बिनेशन कर लेना है इसका। आप लोगों को दिखाया था कि हमारा ए के पहले 4 टर्म्स के साथ स्टार्टिंग वाले पॉइंट कंबाइन है एंड नीचे वाली जो हमारी, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग से सही से नज़र आ जाए। तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पहली 4 टर्म्स के ये वाली हैं और हमने ये टर्म्स को जोड़ दिया, देन नीचे वाली 4 टर्म्स हैं उनको जोड़ दिया, एंड देन बी हमारा कंबाइन था सारा ओवरऑल। और उसके बाद हमने सी में से क्या किया था, सी के एक आउटपुट के साथ 2 देन ए 1 1 1, और इस तरफ भी हमने ऐसे किया 2 2 एंड 1 1। ठीक है, उसके बाद हमारा था उसके बाद हमारा डी है, तो डी पोर्शन पहले 1 1 1 एंड देन कंबाइन उन्होंने कर दिया, तो हमने भी इधर किया, देन पहले 1 1 1 देन कंबाइन कर दिया उसको। और जो हमारा ई पोर्शन है, ई उसने बिल्कुल स्लिम रखा, इनके सिंगल रखा, तो उसको भी हमने सिंगल रख दिया। ठीक है, तो ये हमारी होगी कम्बिनेशन। अब हमने लेना है यहाँ से एंड गेट लेंगे यहाँ से ये वाला, और हमें आउटपुट्स चाहिए अबाउट 8। तो हम नंबर ऑफ आउटपुट्स में जाएंगे, यहाँ पे 8 को प्रेस करेंगे और हमारी 8 आउटपुट्स आ जाएंगी। और यहाँ पे हमने अब इन आउटपुट को इनके साथ कंबाइन कर देना। ठीक है, तो जैसे हमने उधर आउटपुट को कंबाइन किया, हम सेम वैसे ही इधर भी कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सब आउटपुट को इधर कंबाइन करते जाएंगे। हमारी आउटपुट इसके साथ कनेक्ट होगी। अगर हम अपनी सर्किट डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे साथ एक बल्ब भी अटैच्ड है, तो हम यहाँ से एक बल्ब ले लेंगे, एलईडी बल्ब लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमने उठा लिया, इसको हमने कर लिया फ्लिप हॉरिजॉन्टली, और फिर इन दोनों को आपस में कर दिया कंबाइन करने के बाद यहाँ से जाएंगे कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ में, लेबल्स में, यहाँ पे हम अपनी वीयू की आईडी दे देंगे। ठीक है, जो भी हमारी वीयू की आईडी हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लॉजिकल सर्किट्स में जाएंगे और यहाँ से जाके हम अपने लॉजिक गेट उठा लेंगे। ठीक है, वो उठाने के बाद हमने क्या करना है, ये हमने ए इनपुट निकालनी है और ये फर्स्ट के साथ कंबाइन कर देना है, एंड देन बी उठाना है, ये सेकंड के साथ कंबाइन कर देना है। इसको सेट कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर ताकि इसके साथ कंजस्टेड ना हो जाए, एंड यहाँ से क्यों। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है इसमें ताकि कोई भी वायर एक दूसरे से अटैच नहीं हो, ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो इस वायर्स को ऊपर लगा दें ताकि ये आप लोगों को सामने नजर आए कि अलग है। ठीक है, और डी वाले पोर्शन को भी हम इसके साथ कंबाइन कर देंगे और इसको भी हम अलग कर देंगे। ठीक है, और हमारा फिर लास्ट पोर्शन रह जाएगा, ये हमारा डी पोर्शन, इसको अलग कर देंगे, ये कंजस्टेड लग रहा है। ठीक है, और इसको भी अलग कर देते। ठीक है, अब ठीक है, और ई वाला ये पूरा डॉट ही मूव हो रहा है, हमें डॉट मूव नहीं करना, हमें बेसिकली इसकी आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने सेट कर दिया। ठीक है, ये सेट हो गया। सेट करने के बाद हमने क्या किया, ये हमारी आउटपुट फिर नीचे आ गई। इसको हमने काफ़ी ध्यान से करना होता है ताकि कोई भी चीज़ हमारी डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, तो इसको हमने यूँ करा। ठीक है, ये हो गया। अब ई का पोर्शन हमने लेना है और ई को हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है। ठीक है, अब हमारे आउटपुट का ये वाला है, हमने ये वाला पॉइंट उठा के आउटपुट के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास कैलकुलेटर आएगा, इस तरह का लॉजिकल कन्वर्टर आएगा। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करा। डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास लॉजिकल कन्वर्टर है, मैंने 1 के ऊपर प्रेस कर कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर इसको प्रेस किया तो मेरे पास इसकी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन आने के बाद मैंने इसको किया नैंड गेट, और ये मेरे पास इसका नैंड गेट बन के रेडी हो गया। ठीक है, जो कि मेरा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था और मुझे चाहिए था। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाना है कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में, और लेबल्स में जाके मेरी वीयू की जो भी आईडी है ना वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, सिंपली। अब क्या करना है, मैंने जानी है अपनी असाइनमेंट की फ़ाइल खोलनी है। ठीक है, क्वेश्चन 1 में था, उन्होंने हमें यहाँ से कहा था, क्वेश्चन देख लेते हैं एक दफ़ा फाइल में कि क्वेश्चन बेसिकली था क्या। इसको मैं जूम आउट कर लेती हूँ। तो हमें सर्किट डायग्राम दी गई है, 5 वेरिएबल्स हैं, तो हमारा टास्क था सेम सर्किट इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में बनाना। तो पहला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। इसको हम यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ पे ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये वाला जो हमारा सर्किट डायग्राम है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको जूम आउट कर देना है।
एंड जूम आउट करके आप लोगों ने एक तो पहले इसका पूरा इस पूरी का स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है हमारा सिंपलीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन का थ्रू टेबल बनाना है। ठीक है, तो उसने हमें कहा था कि सिंपलीफाई करना है वर्क बेंच और लॉजिकल कन्वर्टर के साथ सिंपलीफाई करना है सर्किट को। ठीक है, तो सिंपलीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन हमें चाहिए। तो सिंपलीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन कहाँ से मिलेगी? हमारा जो ट्रुथ टेबल था यहाँ पे अभी जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये थोड़ा एप्लीकेशन का इशू है, ये रिकॉर्डिंग के टाइम थोड़ा इस तरह डिस्टर्ब करती है। तो ठीक है, ये वाला जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, आपने एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में। और क्वेश्चन 3 में आपको नैंड गेट का वो कह रहा है कि नैंड गेट मुझे बना के दो। तो हमने जो नैंड गेट यहाँ से क्रिएट किया है, ये वाला, जस्ट ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो आपका क्रिएटेड है, जो आपको अभी मिला है, ये वाला पोर्शन आप लोगों ने ये उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये थी आपकी डायग्राम। तो ये आपकी असाइनमेंट है, CS302 की असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। हर बच्चा अपनी VUID ही यूज़ करेगा, तो वो आप लोगों को मेंशन की गई है कि आपको अपनी ID ही मेंशन करनी है। तो यहाँ तक कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचा रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।